ट्विन फ्लेम जर्नी के ट्विन पार्टनर्स को मेरी तरफ से शिवोहम। जैसे कि कहा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनको शिव शक्ति से पहले से ही बहुत प्यार और बहुत पूजा करते हैं वो उनकी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्विन पार्टनर्स ही पूजा करते हैं। इस सृष्टि में जो भी भगवान शंकर और माँ पार्वती को मानता है उनको वो अपना परमेश्वर, अपना सखा और अपने माता पिता की तरह पूजा करते हैं। लेकिन ट्विन पार्टनर्स जो होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो डीएफ और डीएम होते हैं, उनका एक अलग ही अट्रैक्शन और एक अलग ही तरह का एक कनेक्शन भगवान शंकर और माँ पार्वती से होता है, क्योंकि उनकी उनकी कुछ अलग और स्पेशल सी ही ब्लेसिंग्स उनकी ऑरा में होती हैं। और क्योंकि उनको साथ ही इस यूनिवर्सल मिशन के लिए भेजा जाता है, जिससे कि भगवान शंकर और माँ पार्वती अपनी शक्तियों से उनको सराबोर करते हैं। और बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं उनकी कि जो अगर वो सोच लेते हैं या मांग लेते हैं या उनके दिमाग में भी नहीं आता, तो वो उस तरह की ब्लेसिंग्स और उस तरह की डिज़ायर्स उनकी पूरी होनी शुरू हो जाती है। पहले चाहे इतना ना हो, लेकिन जब वो अपने ट्विन पार्टनर से मिलते हैं तो इतनी सक्सेस उनको मिलनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ उनके कार्मिक जो पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं, वो उनसे बहुत दूर जाने लग जाते हैं। और जिस तरह से ट्विन पार्टनर्स ड्रीम्स में देखते हैं माँ पार्वती और भगवान शंकर को, और स्पेशली माँ काली देवी को, तो काली देवी जो होती हैं उनके जो कार्मिक सिचुएशंस होती हैं उनको ख़त्म करने में, ब्लॉकेज, नेगेटिविटी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं। और साथ ही सपनों में आके उनको अलग अलग तरह के साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ से अवेयर कराती रहती हैं। जिस तरह से भगवान शंकर के कार्यों को संपन्न करने में माँ पार्वती का और दुर्गा जी का माँ काली के रूप में एक सहयोग होता है, उसी तरह के सहयोग के लिए ये ट्विन पार्टनर्स को मदद करती हैं। स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़, जो कि ज़रूरी नहीं कि फ़ीमेल में ही हो, वो मेल में भी हो सकती हैं, उनकी बहुत मदद की जाती है। और ड्रीम्स में आकर उनको अलग अलग साइंस दिए जाते हैं, जिससे कि वो इस जर्नी में आगे ही आगे बढ़ें। और अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो वो अपने दर्शन देके ही उन ऑब्स्टेकल्स को दूर कर देती हैं, चाहे वो दर्शन सपने में हो, चाहे आप किसी रील्स के थ्रू आप माँ पार्वती की, माँ काली की फ़ोटो देखें। और जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो ऑल ऑफ सडन ही ये आपके सामने वीडियो नहीं आई है। ये इसीलिए आई है क्योंकि इस तरह की साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ वो आपको देना चाहती हैं। ड्रीम्स में कभी कभी ऐसे दिखता है कि माँ काली आपको कुछ प्रसाद के रूप में दे रही हैं, या फिर कोई नदी है जो कि आप पार नहीं कर पा रहे हो और दूसरी तरफ माँ काली का मंदिर है, लेकिन फिर भी कोई आपकी मदद कर रहा है वहाँ तक पहुँचने में। तो ये वही आशीर्वाद है जो माँ आपको देना चाह रही हैं और देती भी हैं। और किसी किसी को ड्रीम्स में दिखता है कि उनको काली माँ फूल दे रही हैं, और किसी किसी के माथे पे वो भभूत का टीका भी लगाती हैं और साथ में भभूत भी देती हैं। इस तरह के जो सपने होते हैं ना, वो इनकी ब्लेसिंग्स ही शो करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कभी भी अपने सपनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं कि आपको अगर इस तरह का सपना आया तो उसका क्या फल होगा, या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि आपके सपनों का क्या मतलब है। जिस तरह के सपने दिखते हैं उस तरह की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी इस जर्नी में आगे ही आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ये जर्नी कभी भी वेटिंग की नहीं होती है कि आप बैठ के एक तरफ यही सोचते रहें कि आपके ट्विन पार्टनर आपकी तरफ कब आएंगे। आपको अपने कामों को आगे बढ़ाना पड़ता है, करना पड़ता है। ट्विन पार्टनर यूनिवर्स की मर्ज़ी से खुद ही आते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप ऑब्स्टिकल महसूस कर रहे हैं अपनी जर्नी में, जीना मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि सांस किस तरह से लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी एक अचानक से रोना आता है, कभी कभी खुद पे ही हंसी आती है कि हम इस तरह से तो नहीं थे जिस तरह से अब हम डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। क्योंकि ट्विन पार्टनर्स की तो आदत ही नहीं होती किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना। वो खुद से ही सक्षम होते हैं और अपने कामों को आगे बढ़ बढ़ के बहुत ही एक्टिवली करते हैं। अगर इस तरह की डिपेंडेंसी हो रही है तो करना क्या है, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। और साथ ही आप अगर हो सके तो आप 31 नींबू की माला काले धागे में पिरो के आप माँ काली को समर्पित कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जो बड़ा हो, वहाँ के आसपास शॉप्स हों जहाँ से कि आपको ये माला मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती तो आप काले धागे में पिरो के अपने घर में भी इस तरह की माला तैयार करके माँ पार्वती को, माँ काली को चढ़ा सकते हैं। इस तरह से करने से जो आपको ब्लॉकेज महसूस हो रही है, जो बहुत घुटन महसूस हो रही है, उन चीज़ों से बाहर आएंगे। साथ के साथ उनकी गाइडेंस भी आपकी तरफ और भी स्पीड से आती है। ऐसा नहीं कि अगर आप माला चढ़ाएंगे तभी इस तरह का होता है। चढ़ा सकते हैं तो द बेस्ट है, अगर नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि आपको इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकालें। एक्चुअली इस तरह की सिचुएशंस में जानबूझ के आपको डाला जाता है डिपेंडेंसी में, इस वजह से डाला जाता है क्योंकि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, जो ब्लॉकेजेस होती हैं, उनको सरफेस पे लाके ख़त्म किया जाता है। अब नेगेटिविटी कैसी, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी महसूस कर रहे हैं तो सामने वाला बात ही नहीं करेगा आपसे, कब तक डिपेंडेंट रहेंगे। फिर एक रूटीन सी बन जाती है कि चलो ठीक है, नई बात करनी, ठीक है, अब हम कुछ और सोचते हैं। तो एक सब्र वाली चीज़ आनी शुरू हो जाती है। और अगर आपको इस तरह से महसूस होता है कि कुछ आप में कमियां हैं तो उन कमियों को आप खुद से रिकॉग्नाइज़ करके जल्दी से जल्दी जैसे ही ट्रिगर मिले उस चीज़ को आप अपने से दूर कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रिगर्स आपको तब तक मिलते रहेंगे जब तक आप प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आते हैं। और इतना आप जैसे बोलते हैं ना कि सोने को इतना तपाया जाता है कि जिससे कि उसमें निखार आए। आप में निखार लाने के लिए ही इस तरह के आपको ट्रिगर्स दिए जाते हैं। और इसी तरह से मैं आपके साथ एक डीएफ का ड्रीम ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और सुनिए कि उनका क्या कहना है। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस तरह से माँ काली उनको दिखाई देती हैं और जिस तरह से उनको ट्रिगर्स मिलते हैं और किस तरह से उनको धीरे धीरे पता चला कि इन चीज़ों से कैसे ओवरकम करना है। ना मैम, ये स्पिरिचुअलिटी की तरह से मैं बहुत पहले से ही मैं बहुत हूँ, ऐसा नहीं हूँ, बहुत थी मैं पहले स्पिरिचुअल में। लाइक भगवान को पूजा करना, ये करना, वो बहुत था मेरा। पर और ना ज़्यादा मैं शिव शक्ति को अट्रैक्ट होती थी। लाइक उनको जब भी उनका फ़ोटोज़ दिखती थी ना, और ख़ास करके उनका ही मैं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लाइक ऐसा जोड़ा होना चाहिए शिव शक्ति जैसा। मैं उसकी शक्ति होनी चाहिए, जैसे शिव शक्ति होता है वैसा होना चाहिए। तो उनकी तरफ, और एक काली माँ को भी मैं पता नहीं कैसे, क्या लोग कहते हैं, अलग सी अफवाहें उड़ाते हैं काली माँ के तरफ, पर मुझे उनकी तरफ ना एक पॉजिटिव अट्रैक्शन होता था। तो
तो मैंने मम्मी को भी बोला था, बहुत बार बोला था मम्मी को, मम्मी मुझे ना काली माँ की तरह बहुत अट्रैक्शन फील होता है। तो मम्मी बोलती थी कुछ ऐसा है, अच्छी बात है करके। तो मैं ऐसा नहीं, काली माँ का तो मैंने कभी मतलब उनकी पूजा तो उतना नहीं किया मैंने, पर उनकी तरफ होता है ना अट्रैक्ट पुल आउट अट्रैक्ट करना, वो मुझे ऐसा लगता था। और पर शिव शक्ति की पूजा मैं करती थी और मुझे अच्छा लगता था, जो जोड़े में होते हैं ना वो अच्छा लगता था मुझे। और फिर बाद में जब इसको मिली ना मैम, तो मेरा लाइक वो तो मेरा कंटिन्यू ही था कि पूजा वगैरह, पर ये क्या मेडिटेशन तो मैं पहले उतना नहीं करती थी। जब इससे मिली हो 2019 से ही मैं मेडिटेशन धीरे स्लो करना स्टार्ट किया। इसके लिए नहीं करती थी बट ऐसे ही करती थी, लाइक 7 चक्रा मेडिटेशन या ऐसे ही कुछ करती थी मैं। और ये टैरो में मुझे जब इसको मिली ना मैम, तब मुझे टैरो के बारे में पता लगा। और वो भी ऐसे ही नोटिफिकेशन यूट्यूब पे देखा मैंने, ऐसे ही आता था यूट्यूब नोटिफिकेशन, तो वो मैं देखती थी। तो वहाँ से इससे मिलने के बाद बहुत स्पिरिचुअल चेंज भी आया, बहुत बॉडी फिगर में भी बहुत चेंजेस आया। ऐसा नहीं है नहीं स्ट्रगल करती हूँ, अभी भी स्ट्रगल करती हूँ, अभी भी फैमिली इश्यूज है, पर पता है अभी कि कैसे उससे बाहर आना है। तो पर लाइक क्या बोलूँ मैं, कभी कभी ना मुझे हंसी आती है, कभी कभी मुझे रोना आता है कि भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे समझ नहीं आता है। ये एक बड़ी ही प्यारी सी डीएफ का एक्सपीरियंस है जो कि उन्होंने शेयर किया है। और उनकी इच्छा यही थी कि जो भी एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप आगे इसको ज़रूर सबसे बताइए, फॉरवर्ड कीजिए, आगे अपलोड कीजिए, जिससे कि जो इस जर्नी में हैं, अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको गाइडेंस मिले। इसी तरह से अगर आप जानना चाहते हैं क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं या कार्मिक में हैं, क्योंकि बहुत ही थिन लाइन होती है इन सब के बीच में एक डिफरेंस की। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक करा के आप ये डिटेल रीडिंग करा के आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आप कौन सी जर्नी में डील कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और आप रिकॉर्डिंग में भी भेज सकते हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस इस तरह के होते हैं कि जो इस जर्नी में हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलती है। पहले तो उनको ऐसा लगता है कि हम ही अकेले हैं दुनिया में जो इस तरह के ऑब्स्टिकल्स और इस तरह के ट्रिगर्स बियर कर रहे हैं। जब उनको लगता है कि हाँ और भी हैं ऐसे, तो एक सपोर्ट मिलती है और गाइडेंस भी मिलती है अलग अलग एक्सपीरियंस से। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आप सुन रहे हैं इस तरह से, और बहुत सारी रील्स, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स और बहुत सारी इस तरह की गाइडेंसेस आपकी तरफ आती रहती हैं। अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और किसी तरह के कनेक्शन में हैं तो आप इसको ज़रूर क्लैरिफाई कीजिएगा, क्या सच में आप इसी कनेक्शन में हैं या किसी और तरह के कनेक्शन से डील कर रहे हैं। आपकी किसी तरह की क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। राधे राधे, शिवोहम।